नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। एमवी भारत सीमा जहाज में किसी भी प्रकार की खराबी नहीं होते हुए भी जहाज को कल लिटिल अंडमान के लिए रद्द किया गया। उस पर हमने कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन टीएसजी भास्कर जी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री विशाल जॉली जी और अंडमान निकोबार के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी से बात की। भास्कर जी ने कहा, लिटिल अंडमान के लोगों के साथ यह गलत हो रहा है और यह बार बार लिटिल अंडमान के लोगों के साथ ही ज्यादातर हो रहा है। इस विषय में विशाल जॉली जी ने कहा कि अंडमान के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने इस जहाज को उनके द्वारा रद्द किया। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एक जिला परिषद मेंबर को जिताने के लिए यह सब किया गया और इस विषय में हमने अंडमान निकोबार के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी से फोन पर बात की है तो उन्होंने कहा कि आज रात 8 बजे कालीघाट जहाज का जो सेलिंग है वो श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वारा व्यवस्था किया गया है। चलिए जानते हैं सच। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। अभी हमारे बीच में मौजूद है टीएसजी भास्कर जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। चलिए इनसे जानते हैं, कल जो हडबे के लिए बोट सेल होना था भारत सीमा 10 बजे, और हमारे पास में जो है एक ऑडियो आया हुआ है जिससे ये दावा कर रहा है वो ऑडियो में कि जहाज में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, तो किस वजह से उस जहाज को अड्डे में सेल नहीं किया 10 बजे। तो इस विषय में और उसके पीछे कौन है, कौन हो सकता है, उसके बारे में जानते हैं भास्कर जी से। भास्कर जी, ये बताइए, हम खबर मिला है और हमारे पास में एक ऑडियो भी आया जिसमें ये क्लियर हो रहा है, स्टाफ ही बता रहा है, चीफ ऑफिसर ये बता रहा है कि जहाज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। वैसे में क्यों कैंसिल किया? ये कैंसिल भी यही बोल के किया गया कि टेक्निकल फॉल्ट था। देखिए, हम कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाने मन था, लेकिन हमको ये मालूम है कि पब्लिक बहुत सफ़र किया। ठीक है, आप लोग कैंसिल कर रहा है, लास्ट मिनट में पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, ऑल इंडिया में दिया कि नहीं मालूम नहीं है। पेपर एडवर्टाइजमेंट कितना आदमी देखता है? ये बहुत बड़ा जुलूम हो रहा है पब्लिक के साथ, ये बार बार हो रहा है। ठीक है, एक तो भारत सीमा जो जहाज है, हम जो सुना है, हम सफ़र नहीं किया, वो एक सफ़र करने का लायक जहाज नहीं है। ठीक है, अच्छा जहाज आए आपके पास, कालीघाट है, आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, आपका सिंधु है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, आप भारत सीमा को जो कहीं से रिजेक्ट करके आया वाला जहाज को आप लोग चला रहा। फिर भी देखिए, आज जो हडबे का जो कांड हुआ है, ठीक है, ये बार बार हो रहा है, एक बार नहीं हुआ, बार बार हो रहा है। और ये बार बहुत ताजुब का बात है, हम डीसी साहब का फ़ोन किया, डीसी साहब को नॉलेज भी नहीं था, जबकि वही ये इशू कर रहा है। अभी नया जहाज डालेगा, अभी दोबारा आरटीपीसीआर लेगा, पब्लिक को इतना परेशानी है, आईसी में एक बार नाक में घुसाने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है, बार बार ये कर रहा है। कहीं ना कहीं ये पब्लिक को ना एकदम टेक इट ग्रांटेड हो रहा है। पब्लिक भी बेचारा क्या करेगा, जहाज में जो सफ़र करना ही करना। सी, शिपिंग इज़ द लाइफ लाइन ऑफ आवर आइलैंड्स, और शिपिंग को ऐसा तरीक़ा से हैंडल किया जा रहा है कि क्या बोले हम। डायरेक्टर को हम बात किया, डायरेक्टर से कल हम तो दिल्ली में था, डायरेक्टर से बात किया, फिर हम डीसी साहब से बात किया। बोलो सर ये क्या हो रहा है? सर, अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि कैम्बल बे, हडबे, ये जगह में ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है। वैसे में यहाँ में आके उन लोग फंस जाते हैं। अक्सर उन्हें जो है, कल हमें कई सारे कमेंट्स भी आए जिसमें बता रहा है कि दिन में 1500 रुपये जो है जेब से उनका खर्चा हो रहा है। वैसे में एडमिनिस्ट्रेशन क्यों उनका मदद नहीं कर रहा है? ये बहुत हकीकत बात है। देखिए, आज पोर्ट ब्लेयर के अंदर में कोई जगह में रहना 500 रुपये का नीचे नहीं है, और 350-400 रुपया में खाना पीना सब होएगा। आप बताइए, एक फैमिली ऑफ 4 और फैमिली ऑफ 3, आप बताइए एक दिन में इन लोग 3000, 2500-3000 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। बहुत बड़ा एक कष्टीन सिचुएशन है। ये इलेक्शन के बाद ये हमारा मुद्दा रहेगा। नहीं सर, और ये भी देखिए सर कि कई सारे पेशेंट जो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए और आके अक्सर यहाँ में फंस जाते हैं, लॉकडाउन में भी फंस जाते हैं। वैसे में सर, आप लोग पार्टी की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी क्या कदम उठाएंगे सर आगे? ज़रूर, ये आगे जो है हम लोग एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम बोला ना आपको, शिपिंग इज़ द लाइफ लाइन ऑफ आवर आइलैंड्स। एंड ये जो इंटर आइलैंड से जो आता है, पेशेंट आता है,
मतलब अभी हडबे से कुछ भी हेडक्वार्टर्स का काम है, इधर में आके पड़ा रहना पड़ता है। डीसी ऑफिस में घूमते घूमते, तहसीलदार ऑफिस में घूमते घूमते इन लोग तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। जो मतलब सैटेलाइट सेंटर सेटअप होना है, उधर ही में काम होना है। और मेडिकल का तो आपको मालूम है, जीबी बंड में तो आना ही पड़ेगा। और जीबी बंड में आएगा पेशेंट को यात्री निवास नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए और उन लोगों फैमिली के लिए। यात्री निवास एक अच्छा खासा एक मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वो जगह में से आने वालों को इधर में कुछ सुविधा बना के इन लोग देना पड़ेगा। आप क्या करेंगे इलेक्शन के बाद में, क्या लग रहा है आपकी पार्टी या आपकी तरफ से कुछ इसमें स्टेप उठाएंगे? ज़रूर उठाएंगे। ये जो देखिए ये मुद्दा जो है ऑलरेडी हमारा मैनिफेस्टो में है। हम लोग लिखा है शिपिंग इज़ द लाइफ लाइन ऑफ आवर आइलैंड्स एंड इंट्रा आइलैंड शिप, मेनलैंड आइलैंड शिप एंड कार्गो, तीनों एक साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट होना चाहिए। कार्गो जहाज नहीं है, कैमल में कभी कभी एसेंशियल कमोडिटीज़ का ये हो जाता है। अभी हाल ही में आफ्टर द पैंडमिक आप देखा मेनलैंड आइलैंड सेक्टर को बंद करा दिया। मेनलैंड आइलैंड सेक्टर को बंद किया, क्यों किया बताइए? कोई आदमी 1,500 में 2,000 में ट्रैवल करता, उसको 7,500-8,000 में ट्रैवल करना पड़ता। तो मतलब और अभी आप देखिए आइलैंड मेनलैंड में जाने का क्या सुविधा है एक्सेप्ट फॉर एयरक्राफ्ट तो मतलब जो फ्लाइट का जो फेयर्स आप देख रहे हैं, मतलब इवन हम लोग जाने से सोचना पड़ता भाई हम कुछ शादी है, कुछ फंक्शन है, नहीं जाता है, बहुत एसेंशियल्स में जाता है। अगर कोई पेशेंट जाना है, अगर वो पेशेंट जहाज में जाता है और सेम पेशेंट फ्लाइट में जाता है, कितना अंतर है। फिर से सेम मुद्दे में आ जाते हैं जो मुद्दे के लिए हम लोग आए थे। जैसे कि जहाज में कैप्टन से लेके बाकी क्रू मेंबर्स जितने भी है, किसी एक को भी नहीं पता कि उनका जहाज़ ख़राब है। जब वो क्या बोलते हैं डेली टेलीग्राम देख रहा है, नहीं तो फिर आपका ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं, तब उनको मालूम पड़ रहा है कि उनका जहाज़ ख़राब है। वैसे में किनका गलती हो सकता है सर? देखिए इसमें सीआईडी और इसका इंक्वायरी होना चाहिए। ये क्यों जहाज कैंसिल हुआ, सीआईडी इंक्वायरी ज़रूर होना चाहिए। हम आपका चैनल का माध्यम से डीजीपी साहब को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो इशू है, देखिए इट में लुक वेरी स्मॉल बट हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब एक 450 पैसेंजर जेट्टी तरफ आएगा, आके फिर वापस जाएगा, फिर दोबारा आरटीपीसीआर लेगा। क्यों? जब जहाज वाला बोलता है कि जहाज में कोई कमी नहीं है, दे हैव नॉट रिपोर्टेड एनी टेक्निकल स्नैग रिपोर्ट नहीं हुआ। इस टेक्निकल बात में ये क्या, हम डायरेक्टर से बात किए, डायरेक्टर बोल रहे ड्यू टू टेक्निकल रीजन। भाई आप लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्लीज़ बी ट्रांसपेरेंट। टेक्निकल रीजन क्या है? कैप्टन नहीं है, जहाज चलाने वाला क्रू नहीं है, इंजन में कुछ खराबी है, कुछ आपका जो लाइसेंसेस एक्सपायर हुआ, आप बताइए ना। आप पब्लिक को एक तो आप दे रहा है एक घटिया जहाज, वो घटिया जहाज को भी आप नहीं चला पा रहा है। सर वैसे में सर एक बताना, जैसे आप भी बताएं कि आपने डीसी साहब से बात की है, तो हमने भी डीसी साहब से बात की, तो डीसी साहब के नॉलेज में नहीं थे। और ये भी डीसी साहब ने बताया कि आज 8 बजे जो है कालीगढ़ जहाज को छोड़ेंगे यहाँ से। तो वैसे में जितने भी आरटीपीसीआर के हैं उनको दोबारा कराना होगा या क्या, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए ये जो आरटीपीसीआर को जो चक्कर है ना, अभी हम दिल्ली से आए, इधर में हमको आरटीपीसीआर कराना पड़ा। सारा जगह में खोल गया एक्सेप्ट फॉर केरला और 1-2 सेंटर छोड़ के। अंडमान के अंदर में केसेस है ही नहीं है। अभी आरटीपीसीआर चक्कर क्यों घुमा रहा है? क्योंकि वैसे में पैसेंजर सारे परेशान हैं, जितने भी यात्री वहाँ जाने वाले सभी परेशान हैं। और अगर दोबारा उनको आरटीपीसीआर करने बोलेंगे तो उनका पैसा भी जाएंगे और कहीं ना कहीं उन लोग परेशान भी होंगे। वैसे में आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कहेंगे? देखिए पहले जो भी आरटीपीसीआर किया है, अभी जो करने जा रहा है उसको फ्री करना है। हम तो आरटीपीसीआर के अगेंस्ट में बात कर रहा है। अभी आरटीपीसीआर हम मतलब अभी हम दिल्ली से आया, वो जो आरटीपीसीआर वाला के लिए वो वेट किया, वो आधा घंटा बोला, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, सारा आदमी का टाइम खराब है। इफ़ इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न देन आई एम ऑल्सो विद एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। आप जब मनता आप उसको दोबारा लागू करिए ना। अभी आज सिचुएशन अच्छा ऑल ओवर इंडिया में आप सिचुएशन देख रहा है, देयर इज़ नॉट मच ऑफ इशू विद कोविड एंड ओमिक्रॉन और व्हाट। इसलिए आप मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन दे दीजिए। दिल्ली में जाके देखिए, पूरा आदमी तो एकदम रोड में नाच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी दिस इज नाउ डिक्लेयर्ड एज अ नॉर्मल फीवर एंड फ्लू।
थैंक यू सर। ये थे टीएसजी भास्कर जी जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है कांग्रेस के। जैसे कि हम आपको बताया कि अभी कुछ देर पहले हमारा भी डीसी साहब से बात हुई, तो डीसी साहब का कहना है कि उनको भी नॉलेज में नहीं है इस विषय में, क्योंकि वो कल डिगलीपुर में थे, आज ही वो जो है रिटर्न पोर्ट ब्लेयर आया हुआ, तो हम लोग बात किए तो उनका ये कहना है। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि डीसी साहब ये भी बोले हैं कि आज कालीघाट 8 बजे लिटिल अंडमान के लिए रवाना करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। अभी हमारे बीच में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री विशाल जोली जी। इनसे आज बात करेंगे हम, जो कल भारत सीमा जो जहाज़ 10 बजे पोर्ट ब्लेयर से हडबे के लिए रवाना होना था, जो कि टेक्निकल फॉल्ट बोलकर जो है उसे रोक दिया गया और कोई भी बोट कल वहाँ के यात्रियों को दिया नहीं, जिसकी वजह से यात्री काफ़ी परेशान है। और कई सारे यात्रियाँ हमें कमेंट्स करके ये बताया है कि उन्हें काफ़ी पैसे खर्च हो रहे, एक दिन में करीबन 2000 के आसपास खर्च हो रहे। तो उसी वजह से जो है हमने इसको डीपली जाके उसमें पता करें तो ये मालूम पड़ा है कि वो जहाज़ जो भारत सीमा थे, वो जहाज़ कल वाकई में कोई टेक्निकल फॉल्ट था ही नहीं, क्योंकि हमने जो है वहाँ जो स्टाफ है जहाज़ के चीफ ऑफिसर से जो है हमने बात की, तो चीफ इंजीनियर का साफ कहना था कि जहाज़ में किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। इस विषय में जो है हमने डीसी साहब से भी बात की, तो डीसी साहब का भी कहना है कि उनके नॉलेज में भी नहीं थे। और आगे हमने इस विषय में जो है कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन श्री भास्कर जी से भी बात की है, तो उनका भी ये कहना है कि जो भी हुआ है, जहाँ से भी हुआ, जो भी किए हैं वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है, क्योंकि इससे आइलैंडर्स जितने भी है जो अन्य अन्य द्वीपों में रहते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो इस विषय में हम लोग जो है विशाल जी से भी जानते हैं कि इनका इस विषय में क्या कहना है। तो सर आपका क्या कहना है? ये तो साफ है, कल भारत सीमा सेलिंग से जस्ट पहले जहाज नहीं जाएगा, ऐसा टेक्निकल रीजन के कारण सेलिंग को रोक दिया गया। सैकड़ों लोग जो जाने वाले थे पूरा तैयार होके जट्टी पहुंचे और उसके बाद उनको ये समाचार मिला। कल रात में कई महिलाएं बच्चे जट्टी में सोए रोड में। मुझे भी फोन आया, यात्रियों का बात किया प्रशासन। क्लियर कट कुलदीप राय शर्मा ने फोन करके प्रशासन के एक आला अधिकारी, बड़े अधिकारी को फोन करके जहाज को कैंसिल करने के लिए कहा, और उसके बाद उनके कार्यकर्ता पैसेंजर्स के साथ मिलके एजिटेशन भी एक स्टार्ट किए। ये पॉलिटिकल गेम था पूरा। उसके बाद सेलिंग करवाएंगे और कुलदीप राय शर्मा उसका क्रेडिट लेगा। हाथ जोड़ के विनती है अंडमान के सांसद से, इतना चीप पॉलिटिक्स में ना उतरे, ऐसा काम ना करें जिससे द्वीपों का गरीब लोग को इतना परेशानी उठाना पड़े, रोड में सोना पड़े रात भर। मैंने डीसी साहब से बात किया कि बोट कैंसिल हो गया, दूसरा बोट भेजो, जो क्या कारण है भाई, क्यों कैंसिल हुआ बोट। फिर और भी अधिकारियों से बात किया और फिर उन्होंने तुरंत व्यवस्था करके आज कालीघाट का सेलिंग अनाउंस किया रात को 8 बजे। तो सब जगह फिर मैंने यात्रियों को भी बताया कि भाई और चिंता मत करो, आज एक दिन जो कल पिछला रात को जो कठिनाई हुआ है, अभी जो है रात को आज सेलिंग होगा। लेकिन एमपी साहब से ऐसा आशा नहीं है। यहाँ का लोगों का रक्षा करना, सुरक्षा करना उनका सहूलियत देखने का काम है। राजनीतिक गोटी साधने के लिए आम लोग को, इस तरह से इंटर आइलैंड का लोग को खास करके जो यहाँ आते हैं, कोई इलाज के लिए आता, कोई दूसरा काम के लिए आता, जरूरी काम से आता, वापस जा रहे हैं काम खत्म करके, पैसा भी खत्म हो गया, लॉज से बाहर आ गए, चेकआउट कर दिए, फिर उसके साथ इस तरह का खिलवाड़, थोड़ा सा 1-2 सीट हडबे में जीतने के लिए ये नाटक जो उन्होंने किया, ये मैं इसका घोर निंदा करता हूं। और राजनीति में इस तरह का पॉलिटिक्स का निंदा होना चाहिए और जनता भी उनको जवाब देगी। ये क्लियर कट है। भास्कर जी मुंह खोल के बोल नहीं रहे हैं, उनका इशारा भी मैं समझता हूं। सर ये आप मानते हो कि ये चुनाव को मद्देनजर रख के ही इसमें राजनीति किया है? बिल्कुल, चुनाव को घुमाने के लिए। हडबे में उनका बहुत खास व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिला परिषद का, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, घृणित कार्य किया है। माफी मांगना चाहिए हडबे के जनता से और इंटर आइलैंड के लोगों से कुलदीप राय शर्मा को। सर नमस्कार, मैं न्यूज़ आप तक से सीमा बोल रही हूँ। नमस्कार। सर अभी जो पिछले दिनों में एमवी भारत सीमा जो हडबे जाने वाली थी, वो उसे तकनीकी कारण है करके बता के उसका जो सेवा है वो रद्द कर दिया गया था।
और जिसके चलते काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। एंड उसी बेसिस पे हमने मतलब बात की, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई विशाल जॉली जी से। तो उनका साफ कहना है कि आपके कहने पर ये वोट को रोक दिया गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मैं क्यों कहूँगा वोट रोकने के लिए, उसका रीज़न क्या है? ये उसमें ये कहा गया है कि आप किसी पर्टिकुलर एक जो जिला परिषद का कोई एक व्यक्ति है जो वहाँ से चुनाव लड़ रहा है, उसको जितवाने के लिए, उसको इस चुनाव में जिताने के लिए आपने ऐसा किया है। देखिए मैडम, इस तरह गलत बात है। चुनाव से ये सिर्फ सेल नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आपका 6 मार्च को है, सिर्फ सेल करने के बाद कल का था, ठीक है जी। खैर मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक ही बात को कहना चाहूँगा, जो भी जॉली साहब ने बात कहा ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि कल जो शिप जाना था भारत सीमा हडबे के लिए नहीं गया, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुआ। बिकॉज लोग वहाँ से बेचारे आए हैं, उनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। तो मुझे लोगों ने फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, और उसके जस्ट बाद मैंने मैटर को इन्वेस्टिगेशन का टेकअप किया और करके वो बोट के बदली दूसरा बोट 24 तारीख का रात को 8 बजे MV कालीघाट हडबे जाने के लिए मैंने बंदोबस्त कर दिया है। तो 24 तारीख का रात को MV कालीघाट सारे पैसेंजर्स को लेकर आज की रात 8 बजे MV कालीघाट सारे पैसेंजर्स को लेके हडबे जाएगा और कल सुबह फिर वहाँ 8 बजे हडबे से सेल करके पोर्ट ब्लेयर आएगा। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।